तो आइए योर मनी में हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने पहले कॉलर को लेते हैं फटाफट। मनीष कुमार फोन लाइन पर है हमारे साथ। मनीष जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ मनीष जी पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर एक्चुअली मैंने एक पिक्चर भेजा था अपना मेल के थ्रू। मेरी क्या मतलब मंथली इनकम 20,000 ग्रोस इनकम है और मैंने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है एसबीआई लाइफ, सॉरी एसबीआई लाइफ की मैंने पॉलिसी ली है इस सुरक्षा करके 10 लाख की है। और इसके अलावा मैंने जीवन प्लान ले रखा है 2 लाख का एलआईसी का, और कोमल जीवन की 2 पॉलिसी ले रखी, 2-2 लाख की 2 पॉलिसी ले रखी मैंने। अब मुझे और एक टर्म इंश्योरेंस लेना है और एक और, तो इसके संबंध में पूछना था। मुझे एनपीएस बारे में जानना था कि क्या फ्यूचर के लिए मतलब एनपीएस में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है पेंशन के साथ, या मुझे किसी और पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए पेंशन के लिए? अच्छा मनीष जी, क्योंकि आपकी आवाज हम तक बहुत अच्छे से नहीं आ रही, फिर भी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो भी प्रश्न पूछे हैं उनका तो हम आपको जवाब देंगे, लेकिन जितने प्लान्स आपने बताए हैं, आपने जो इंश्योरेंस के प्लान लिए हैं, ये आपको सब इनके बारे में जानकारी थी या कोई आया उसने कहा और आपने ले लिए? नहीं सर, मैं इनकी इंक्वायरी वगैरह करी थी और कुछ एजेंट से भी जानकारी थी, तो उसके बाद इन्वेस्ट किया था। अच्छा, लेकिन आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। बहरहाल चलिए हम यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो देखते हैं। इसमें किसी बदलाव की जरूरत है क्या? आप सही दिशा में जा रहे हैं? और आपके जो आगे के सवाल हैं कि आप और एनएससी वगैरह जो भी लेना चाहते हैं वो सब क्या सही आपके कदम होंगे? इस पर आगे बढ़ते हैं। हर्ष जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? तो मेरे ख्याल से मनीष जी 2 चीजें हैं। एक तो आपने एसबीआई ई टर्म ले रखा है, बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली आपने खुद रिसर्च करके वो पॉलिसी ली है, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप रिकग्नाइज कर रहे हैं कि जो आपका प्रोटेक्शन है, मेरे ख्याल से आपने सवाल में लिखा था कि आपकी वाइफ और आपकी एक बच्ची आप पर निर्भर है, और आपकी इनकम करीबन सालाना 2.5 से 3 लाख हैं, तो एक रफ रूल के हिसाब से करीबन 35 लाख की पॉलिसी टोटली आपके पास होनी चाहिए। 12 गुना 10 लाख की आपने ले रखी है, तो करीबन 25 लाख की पॉलिसी और लेनी चाहिए। ऑनलाइन ही लें, चाहें तो आप एसबीआई ई टर्म को ही और 25 लाख ले सकते हैं, अच्छी पॉलिसी है वो भी, या चाहे आप कोटक ई प्रीफर्ड या अवीवा आई लाइफ भी देख सकते हैं। करीबन 4,000 रुपए सालाना लगते हैं, 350 रुपए महीने में 30 साल की पॉलिसी 25 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। ये एडिशनली लेना है आपको। जहां तक कोमल जीवन का सवाल है, मेरे ख्याल से अगेन इसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलता। आपने बताया नहीं कि कब शुरू करी थी, तो इसको रखना है कि नहीं रखना है वो कहना मुश्किल है। अगर आपको कम से कम 6-7 साल हो गए हैं तो फिर आप इसको रख सकते हैं। उससे कम है तो इसको आपको सरेंडर करने का देखना चाहिए, लेकिन थोड़े डिटेल्स और चाहिएंगे। रहा सवाल एनपीएस का, बहुत ही अच्छा विकल्प है। आपके केस में अगर टैक्स सेविंग भी एक रीजन है तो एनपीएस बहुत अच्छा विकल्प है आपके लिए, क्योंकि कॉस्ट काफी कम है। आप चूंकि यंग है, आप उसमें जब चॉइस आएगा कि कौन सा फंड कहाँ लगाना चाहिए, आप मैक्सिमम इक्विटी चूज करिए। उसमें तो मैक्सिमम 50% इक्विटी आप चूज कर पाएंगे, तो वो आप जरूर से चूज करिएगा, एक्टिव चॉइस करिएगा कि मुझे 50% इक्विटी चाहिए, क्योंकि आपके पास काफी समय बचा है रिटायरमेंट के लिए। एनपीएस के थोड़े से नुकसान भी हैं। एक तो कि 40% पैसे इसको कम से कम जब एंड होगा तब आपको इससे अन्यूटी खरीदनी पड़ेगी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से, और वो जो अन्यूटी मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है तो वो टैक्सेबिलिटी से कोई बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए मेरे ख्याल से एनपीएस एक अच्छा विकल्प है, इसको डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। जी, इसके अलावा हालांकि इन्होंने पूछा नहीं, लेकिन इनका ये भी था कि एक भविष्य में होम लोन लेने पर भी विचार कर रहे हैं और घर भी खरीदना चाहते हैं, हालांकि लेकर नहीं आए। तो एनपीएस वाली जो बात इन्होंने यहाँ पर कही, आपको लगता है कि इनका केस तो एक अलग केस हुआ, लेकिन वैसे एनपीएस जब शुरुआत हुई थी तो बड़ी आशाएं थी उसकी, लेकिन इस वक्त कैसी उसकी स्थिति है? क्या एनपीएस एक अच्छा निवेश का जरिया है आपके हिसाब से? एनपीएस सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं काफी, तो वो रिस्ट्रिक्शन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर बीच में से निकलना है आपको तो भी 80% तो आपको अन्यूटी खरीदनी होगी, 20% पैसे मिलेंगे, एंड में 40% से कम अन्यूटी खरीदनी होगी। अब ये रिस्ट्रिक्शन है, ये अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। तो लेकिन रहा सवाल जहां तक टैक्स डिडक्शन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए एनपीएस अच्छा विकल्प है। इसमें इक्विटी भी मिल जाती है आपको अप टू 50%,
और कॉस्ट लो है, रिटर्न्स अभी तक ठीक रहे हैं। अब तो इसमें कोई बदलाव आए हैं और शायद नए बदलाव आएंगे, अब पेंशन बिल भी पास हो गया है, तो मेरे ख्याल से अच्छा विकल्प है एट द लोअर एंड। जहां तक 1 लाख रुपए तक का सवाल है टैक्स डिडक्शन का, उसके लिए एनपीएस एक अच्छा विकल्प है। हालांकि मोस्ट लोगों के लिए शायद ईएलएसएस उससे बेटर विकल्प हो, लेकिन एनपीएस भी अच्छा विकल्प है। और ये जो आखिरी चीज की, ये जो इतना निवेश करने के बाद और जो इन्होंने अपनी सालाना आय बताई और जो जिम्मेदारियां इनके ऊपर है, तो क्या इनको होम लोन के लिए तुरंत जाना चाहिए या थोड़ा इनको पहले एक बेस अमाउंट कुछ अपनी तरफ से इकट्ठा करें, उसके बाद ही किसी लोन को प्रेफर करें? लोन की बात तो तब आती है जब ये घर खरीदेंगे, मतलब एक जरिया है लोन तो घर खरीदने का, और घर खरीदने के लिए 2 चीजें चाहिए होगी। मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा। अब 2.5 लाख की अगर 2.5 से 3 लाख की अगर सालाना इनकम है तो करीबन 12 लाख का लोन मिलेगा, और 12 लाख का लोन मिलेगा अगर घर का कॉस्ट कम से कम 15 लाख हो जी। तो मेरे ख्याल से 15 लाख का घर खरीदने के लिए 3 लाख रुपए खुद के होने होंगे, तो वो अगर जमा हो गए हो पहली बात, और 12 लाख का अगर लोन लेंगे तो 12,000 रुपए उसकी मासिक किश्त हो जाएगी, तो भाड़ा बच जाएगा। शायद आज भाड़े के घर में रह रहे हैं जी, तो भाड़ा बच जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर घर खरीदने की स्थिति में है, 3 लाख रुपए हैं और 12,000 की मासिक किश्त दे पाते हैं, तो डेफिनेटली देखना चाहिए। तो वो डिसीजन ये है कि घर खरीदना चाहिए या नहीं। लोन तो लेना पड़ेगा अगर घर खरीदना है तो। जी चलिए मनीष जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे विस्तार के साथ। हर्ष जी ने आपकी तमाम यहाँ पर जितने भी आपकी क्वेरीज थी उनके जवाब दे दिए। जो आपने नहीं भी पूछा लेकिन मेल में हमें लिख के भेजा था, वो भी हमने आपको बता दिया कि अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो कैसे आपको आगे बढ़ना है और क्या आपके लिए सही होगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल और हमारे साथ होंगे हर्ष जी, आप भी कहीं मत जाइए।